हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम हेल्थ संबंधी बहुत सारा टिप्स, इलाज और दवाई के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। साथ ही यह भी आगाह करते हैं कि अपना इलाज स्वयं नहीं करें, आप इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में करें। आज का वीडियो खास है, ये डायबिटीज़ के प्रबंधन के बारे में है कि डायबिटीज़ का कैसे प्रबंधन करें, कैसे उसको नियंत्रण में रखें, कैसे हम एक्सरसाइज और डाइट के माध्यम से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और होम्योपैथ लास्ट में मैं आपको होम्योपैथ में जो कुछ दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ को जड़ से भी ठीक कर सकती हैं, इसके बारे में बताएंगे। और आज हम बताते हैं आपको कि भारत में करीब 10 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और दुनिया की बात करें तो दुनिया में 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ खास लाइफ स्टाइल है जिसको अपना करके हम अपने आप को डायबिटीज़ से मुक्त रख सकते हैं, या नहीं मुक्त रख सकते हैं तो कम से कम हम उससे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि प्राणायाम। अगर हम अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम करते हैं तो काफ़ी सकारात्मकता बढ़ती है, सकारात्मकता आती है, सकारात्मक प्रभाव होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर में जितना भी मेटाबॉलिक ऑर्डर है उसका नियंत्रण ब्रेन ही से होता है। और ब्रेन में जो दायां भाग है वो बाएं तरफ का नियंत्रण करता है, और जो बायां भाग है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। तो अनुलोम विलोम अगर हम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेंक्रियाज है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, वो एक्टिवेट होता है और समुचित मात्रा में इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन का क्वालिटी भी इन्हेंस होता है। साथ ही एक होम्योपैथी दवाई आती है इंसुलिन, अगर हम 30 पावर में कभी कभी उसको लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में ये आपको कोशिश करता हूँ बतलाने का कि इलाज कुशल चिकित्सक के निर्देशन में करें, तो ये भी अपवाद नहीं है। इसमें भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही करें। और इंसुलिन 30 मैंने बताया, इसका भी सेवन आप किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में, होम्योपैथिक जो फिजिशियन हैं उनके निर्देशन में करें। और लास्ट में मैं 2-3 दवाई के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा जो होम्योपैथी को जड़ से ठीक कर देता है। तो सबसे पहली बात है कि टाइम टू टाइम आप शुगर का जांच करते रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका मतलब शुगर लेवल कितना है। तो नियमित जांच करने में कोई भी बुराई नहीं है, और ऐसा करने से आप सजग हो जाते हैं, फिर अपना जीवन शैली सुधारते हैं और खान पान सुधारते हैं। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो कम से कम 4 दिन तक आपको सप्ताह में 4 दिन 40 मिनट तक मध्यम तेज गति से एक्सरसाइज करना है। टहलना भी एक संपूर्ण व्यायाम है। अगर आप 4 से 5 किलोमीटर तक का वॉकिंग करते हैं तो इससे भी आपको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है और शरीर का इंसुलिन बेहतर तरीके से मतलब काम करता है, और आप बेहतर तरीके से इंसुलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में बहुत पावर है, इसको आप जीवन में शामिल करें। तो खान पान और एक्सरसाइज से आपका वज़न भी कंट्रोल होता है। और हमको कई ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो अपना वज़न 15 से 20% तक घटा पाने में सफल हुए हैं, और जो दवाई पहले उनका उतना अच्छा काम नहीं करता था वो काम करने लगता है। तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, और जब पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। और कई बार डायबिटीज़ में हम देख सकते हैं कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है।
तो उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको अपने भोजन में 50% तक सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, फिर 25% प्रोटीन का, और इसके साथ प्रोटीन के लिए जो रिच प्रोडक्ट है जैसे कि दाल, राजमा, छोला या पनीर, तो हम इसको शामिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट कहता है कि दूध के उत्पाद को शामिल नहीं करें, पनीर को नहीं शामिल करें, और कई बार दूध से तकलीफ बढ़ भी जाती है। तो इस कंडीशन में हम दूध को अवॉइड कर सकते हैं और उसके जगह पर दही ले सकते हैं। दही का सेवन बहुत फायदा पहुंचाता है डायबिटीज़ में। छाछ का सेवन बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। और इसमें भोजन की अगर हम बात करें तो मिलेट्स बहुत ही उपयोगी है, खास करके रागी जिसको हम बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में मरुआ कहते हैं। तो मरुआ के सेवन से शुगर कंट्रोल होता है। या मतलब हम साबुत अनाज और का आटा और ब्राउन राइस को भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन के बाद 10 मिनट तक हमको धीमी गति में टहलना इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और हमारा इंसुलिन अच्छा से काम करने लगता है। इसके अलावा एक रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि भोजन से पहले हमको 1 गिलास पानी पीना है 30 मिनट पहले। तो इससे भोजन से हमको ज़्यादा पोषण प्राप्त उसी भोजन से जिसको हम लेते थे और हमको पूरा पोषण नहीं मिलता था, तो उसी भोजन से हमको ज़्यादा पोषण मिलने लगता है अगर हम भोजन से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीते हैं। और शरीर का हाइड्रेशन सुधरता है। फिर पानी पीने से अच्छी तरह पोषक पदार्थ को हम ग्रहण कर पाने में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह उठने के बाद 30 मिनट में नाश्ता करने की बात कही जाती है। फिर मतलब भोजन पोषण के लिए हमको हरी सब्जी, बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, बीन्स, ब्रोकली, खीरा आदि को शामिल करना चाहिए। खीरा का उपयोग बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि फाइबर का भोजन में मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और वसा को ये शरीर से बाहर करता है। फिर है कि 7 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए। अगर हम प्रॉपर मात्रा में नींद लेते हैं तो इससे भी हमारा जो अनेक हार्मोनल बदलाव है जो इंसुलिन के काम को बाधित करते हैं वो सही ढंग से फंक्शन में आने लगते हैं। और अच्छी नींद से इंसुलिन मांसपेशियों, लिवर कोशिकाओं आदि को सही तरह से संकेत भेजता है। शुगर कम करने में मदद मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसको अपनाने से हम शुगर से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुगर का लेवल बढ़ने से आँख, किडनी, लीवर, हृदय सब पर प्रभाव पड़ता है। तो शुगर जांच के साथ साथ हमको दिल, किडनी इसका भी लगातार मतलब चेकअप करवाते रहना चाहिए नियमित रूप से कुछ अंतराल के बाद। और अगर आपका शुगर लेवल नियंत्रण में है तो आप इस इलाज को मतलब इस जांच को 6 महीना साल भर पर भी करा सकते हैं। और अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी जल्दीबाजी करनी होगी। तो इस तरह भोजन में अगर हम समुचित मात्रा में हम सब्जी फल का अनुपात बढ़ाते हैं, प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में लेते हैं और भोजन के बाद 10 मिनट तक धीमी गति में वॉक करते हैं, भोजन से पहले 30 मिनट पहले अगर 1 गिलास पानी पीते हैं और सुबह उठने के बाद 30 मिनट में नाश्ता करते हैं, फिर पोषण के लिए हम जो बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, बीन्स, ब्रोकली, खीरा आदि को शामिल करते हैं, फिर फाइबर का मात्रा बढ़ाते हैं जो कि हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल और वसा को शरीर से बाहर करता है, फिर पूरी मात्रा में हम नींद लेते हैं तो डायबिटीज़ का मुकाबला हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 दवाई के बारे में बतलाना चाहूँगा। होम्योपैथी में एक दवाई आता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा
ज़रूरत पड़ने पर इसका 25 से 30 बूंद अगर हम लेते हैं तो शुगर को तुरंत कंट्रोल करता है। उसके अलावा एंटीम क्रूडम, काली बाइक्रोम जैसी दवाइयाँ हैं और एसिड फॉस भी को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक दवाई का अगर आप रूटीन सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ को ख़त्म कर